मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात और उस पर तफसीलें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से वही हमेशा की तरह दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें, उसकी सारी तफसीलात नीचे है। नाज़रीन गिरामी अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली का वो मंज़र आपके सामने दिखाया था कि किस तरह हज़ारों की तादाद में दलित और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक ही वक्त में बैक वक्त जो है बुद्ध मज़हब को अपनाया था। अब ऐसी एक तस्वीर बल्कि एक बहुत बड़ी वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी हमारी स्क्रीन पर। इसमें लखनऊ में स्मृति उपवन जो है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में दलितों ने फिर से बुद्ध मज़हब यानी दूसरे लोग हैं उन्होंने बुद्ध मज़हब को अपनाया है। और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर हिंदू देवी देवताओं को पूजा क्यों नहीं करेंगे, क्या वजह, इन सारी चीज़ों को जो है सामने लाने की कोशिश की। आप इसको सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महसूस यही होता है कि अब कबाइलियों में, पसमानदा तबक़ात में, ये CST में जितने भी पिछड़े तबक़ात हैं उसमें जो एक अलग ही किस्म की बेदारी पैदा हो रही है। और जो उनके साथ इस वक्त यहाँ के अपने आप को बड़े ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है शायद वो उससे ऊब चुके हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर इसी तरह से लोग बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करने लगे तो फिर जो है अगले दिनों में बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद किस कदर बढ़ जाएगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ ज़ाहिर सी बात, इतनी बड़ी तादाद, इनकी फ़ैमिलियाँ, इनकी तमाम लोग मिलकर के अगर 10,000 भी होंगे तो इनकी फ़ैमिलीज़, इनके छोटे बच्चे, तमाम लोगों की तादाद लगा करके बहुत बड़े तादाद तक पहुँच जाती है। तो आप इसको आवाज़ से सुने ये लोग किस तरह का हलफ उठा रहे हैं। मैं उसके बाद फिर एक और जो इस वक्त गुजरात से कबायली लोगों की एक वीडियो आई है मैं वो आपको दिखाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, राम की पूजा करूंगा, राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, राम की पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, राम की पूजा करूंगा। इस बात पर विश्वास करूंगा ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इस प्रचार को भूलता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं दूंगा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं करूंगा, मैं सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य एक जाति के हैं, सभी समान हैं। कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई पेट से निकला, कोई पैरों से निकला। ये पागलपन है, झूठ है, ऐसा मैं मानूंगा। नाज़रीन गिरामी आइए मैं गुजरात की एक रैली को दिखाऊं जहां पर आदिवासियों ने नवसारी गुजरात में जो है रैली निकाली है और एक कांग्रेस MLA श्री आनंद पटेल की क़यादत में निकाली है और बहुत बड़े पैमाने 424 किलोमीटर गुजरात में इनकी यात्रा जो चलेगी और ये अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर के उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है कबाइलियों के साथ, दलितों के साथ, उसको लेकर के ये जो है इस वक्त रैली निकाली जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी वही जिस तरह के मैंने पहले तबसरा कर चुका हूँ, लगता है कि एक अलग ही किस्म की बेदारी अब इन तबक़ात में, इन समाज में जो है पाई जा रही है और वो पूरी तरह से एहतिजाज अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए रास्तों पर उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि सिर्फ एक ही कौम सो रही है, वो कौन सी कौम आप जानते हैं, क्योंकि उन्हीं को काटने के मारने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, जिनकी काटने बांटने की बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कौम तो एक तरफ सोई हुई है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को सुने के पहले तो जो है महसूस होता था मुबैना तौर पर मुसलमानों के कत्लेआम की बात होती है। अब हर त्यौहार में मुसलमानों के कत्लेआम की बात होती है।
उनको मारने की बातें होती है। देखिए एमएलए, बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुज्जर और प्रवेश वर्मा, इन लोगों ने किस तरह से जो है इस वक्त हाथ काटने की, पैर काटने की बात कर रहे हैं और मखसूस लोगों को जिहादी कह करके किस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हरगिज़ भी नहीं। कार्रवाई किन लोगों के खिलाफ होती है, मैं मंदसूर की एक औरत की ज़रूर कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल इसको आप आवाज़ से सुन लें। लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते ही नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2,500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, मोदी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे मोदी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते। तो नाज़रीन गिरामी, ये नेता लोगों की बात हुई, तो आइए अब पुलिस अफसरान भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं। वो तो खुल्लम खुल्ला घर गिराने की धमकियां दे रहे हैं ऐसे त्योहारों में, और जब वो इस तरह बोलते हैं तो जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। अब किस तरह का माहौल और कौन सा शोभा किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है? कोई शोभा बाकी भी रह गया है जिसके सिलसिले में कोई इंसाफ की नज़रों के साथ देख सकता है? शायद अब भारत में ऐसा कोई शोभा बचा नहीं है। आप देखें क्या कह रहे हैं पुलिस अफसर, आप खुद अंदाजा लगाएं। इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। न प्रशासन कमजोर है। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, मणिपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। तो नाज़रीन गिरामी, क्या कभी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी भी तो बराए नाम कुछ मुकदमे दर्ज होंगे, तहकीकी कमेटी बनेगी, एजेंसियां कुछ तहकीक करेंगी, बाद में मामला ठप पड़ जाएगा। लेकिन कार्रवाई किन के खिलाफ होती है? अभी जो है मंदसूर के सुरजनी विलेज में 3 घरों को गिराया गया था इल्ज़ाम लगा करके पत्थरबाजी का, है ना। अब देखिए खातून बोल रही है कि मजीद 4 से 5 मुसलमान घरों को एमपी की गवर्नमेंट ने डेमोलिशन नोटिस भेज दिया है और 3 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने की बात कही है। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास सारा का सारा जो है उनके पास ज़मीन के कागजात हैं, दस्तावेजात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको गैर कानूनी बोल करके जुल्म सितम करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या ये जो जुल्म सितम हो रहा है एमपी में, मुसलमानों के खिलाफ घरों को गिराया जा रहा है बगैर किसी शवाहिद के, और ये होना ही नहीं चाहिए, तो पूरे मुखालिफ में है। अदालतें किस बात के लिए बैठी हैं? खुद आप इन ख़वातीन की जो है उन पर जो जुल्म हुआ है, जो कुछ हो रहा है उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त पूरी क़ियादत खामोश बैठी हुई है और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। आप देखिए। मेरा नाम गुलशाना बी है। मैं मंदसौर के सूरजनी गांव की रहने वाली हूँ। कल शाम जुमे की रात को हमारे घरों पे और 5 और मुस्लिम परिवारों के घरों पर नोटिस लगाए गए हैं ताकि हम सोमवार से पहले कोर्ट या आला अधिकारियों में इसे बचाने की गुहार न लगा सकें।
प्रशासन का कहना है कि हमारे घर अवैध है। अगर हमारे घर अवैध है तो हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ पाटीदार समाज के भी घर हैं, उनके भी सरकारी ज़मीन में, लेकिन उन्हें आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमें यहाँ से बेघर किया जा रहा है। प्रशासन मुसलमानों को यहाँ से हटाने के लिए ये सब कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, उधर महाराष्ट्र के थाने में 9 अक्टूबर को एक रैली के दौरान वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और मरकजी वज़ीर नारायण राणे की मजाक उड़ाने पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 7 लीडरों के खिलाफ थाने के नौपाड़ा पुलिस थाने में IPC की दफात 153, 500, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने उनके खिलाफ हो नहीं रहे हैं, और अपोजिशन लीडरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तो ऐसे लगता है कि पुलिस एक कदम पर बैठी हुई है। जैसे ही कुछ मामला मिल गया, जो है गिरफ्तार करो, मुकदमा दर्ज करो। नाज़रीन, यूपी में बारिश के बाद सैलाब की तबाहकारियां अभी भी नजर आ रही हैं। मशरक़ी यूपी से लेकर मगरबी यूपी तक तकरीबन 18 अजला अब तक ज़ेर आब आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1370 गाँव सैलाब की जद में हैं। कई गाँव में पानी दाखिल हो चुका है और बाज़ मकामात पर नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है और राहत रसानी की मुतादिद टीमें तैनात की गई हैं। यूपी के जालौन में गुज़श्ता 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से औरई शहर का मलंगा नाला ज़ेर उफान पर है और उसका पानी बस्तियों की तरफ बहने लगा है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। बारिश की वजह से औरई शहर का तकरीबन 30% हिस्सा मुतासर हुआ है। इधर श्रावस्ती ज़िले में सैलाबी सूरत हाल की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। श्रावस्ती की DM ने कहा है कि सैलाब से 114 गाँव 1 लाख लोग मुतासर हुए हैं, जबकि 48 गाँव पूरी तरह डूब चुके हैं। SDRF, NDRF और 12 PAC की टीमें तैनात हैं और लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ जुल्म सितम की इंतहा, दूसरी जानिब ज़मीनी और आसमानी आफत भी इसी कदर जो है लोगों को तंग कर रही है। नाज़रीन, धमकियों का सिलसिला थमेगा नहीं। देखिए, अब किसी ने धमकी दे दिया है कि मुस्लिम नौजवान अगर हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाएंगे तो उनको नहीं छोड़ेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों ने ऐलान किया है कि इस करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसा करने की जुर्रत की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने जिला भर में 13 मेहंदी मरकज़ कायम किए हैं, जिन पर हिंदू खवातीन के हाथों पर हिंदू लड़कियों के जरिए मेहंदी लगाने का इंतजाम किया गया है। जबकि दूसरी हिंदू तंजीम अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने दफ्तर पर लाठियों की पूजा करके इंतबाह दिया कि अगर बाजार में किसी दुकान पर मुस्लिम नौजवान को हिंदू खवातीन के हाथों पर मेहंदी लगाते पाया गया तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन गिरामी, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सेकुलर मुल्क कहने वाले लोगों में खुल्लम खुल्ला धमकियाँ हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं है। और इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है? सरकारी स्कूलों को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो भी अंदाज़ा लगाएं। तलबा, मुस्लिम तंजीमों और कारकुनों ने मंगल को यह दावा किया है कि हुक्मरान बीजेपी हुकूमत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कर्नाटक के सरकारी रिहायशी स्कूलों में तलबा के लिए तरबियती कैंप मुनक़िद करने की इजाज़त दे रही है। यानी ये लोग अब जो है जितने भी हॉस्टल्स हैं वहाँ जाएंगे और ट्रेन करेंगे। खबररसा एजेंसी IANS के मुताबिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी वासुदेव रेड्डी ने कहा, कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी RSS के कैंपों को मुरारजी देसाई रिहायशी तालीमी इदारों में चलने की इजाज़त दे रही है, जिसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर RSS के जरिए कैंपों के इनेकाद को रोका नहीं गया तो SFIR रियासतगीर एजुटेशन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये कैंप शिमाली कर्नाटक के कोलार और बीदर के मुलबागल तालुक़े में मुनक़िद किया जा रहा है। RSS जो फ़िरका वाराना ताकत के तौर पर जाना जाता है, तलबा के लिए कैंप मुनक़िद करने की इजाज़त है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि समाजी बहबूद की तरक्की के वज़ीर कोटा श्रीनिवासा पुजारी ने खुद तलबा के लिए कैंप मुनक़िद करने की सिफारिश की है। रेड्डी ने यह भी कहा कि हुक्मरान जमात बीजेपी की तरफ से तालीम को भगवा बनाने का एक हिस्सा है। बीजेपी फ़िरका परस्ती के इस नज़रिए को हिजाब के तसलसल, स्कूल के निसाब पर नज़रसानी के मसाइल के साथ लेकर आ रही है। ये हुक्मरान बीजेपी की तरफ से तालीमी इदारों और RSS के हवाले करने की कोशिश है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से हिंदुत्व को किस किस रास्तों से घुसाने की कोशिश हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नफ़रत फैलाने की जितने भी ज़राए हो सकते हैं और जितने भी शोबे हो सकते हैं और जितने इदारों को रास्ते बना कर के ठोसा जा सकता है, सबका इस्तेमाल हो रहा है और पूरा का पूरा भारत खामोश बैठा है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को
मौत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,